मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी बानी PTI की कॉल पर इंतखाबी जो मुबैना धांधली है उसके खिलाफ एहतजाज जारी है। फैसलाबाद चौक घंटा घर में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता MNA और MPs हैं उनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। इनसे बात भी कर लेते हैं। मियां अली सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब बताइएगा, एहतजाज किया जा रहा है, क्या वजूहात मैंडेट चोरी है, जिसकी आज आपने मिसाल लियाकत चड्ढा साहब के बयान में भी देखी है। PTI की वफाक में और पंजाब में 2/3 मेजॉरिटी है। हमारे कैंडिडेट्स फॉर्म 45 प्रूफ्स लेके कल भी मैरियट में मौजूद थे और हमारी यही अपील है कि हमारे जीते हुए कैंडिडेट्स को जीता हुआ डिक्लेयर किया जाए। इलेक्शन कमीशन के गैजेट नोटिफिकेशन में बहुत सारे हलकों में अभी रोका जा रहा है। अब पूरा मुल्क एक इलेक्शन के बाद भी एक अबहम में है, वो एक ही सूरत में निकल सकता है कि जिनकी सीटें उनको दे दी जाए। हमारी तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है वफाक में भी और पंजाब में भी, और ये मुल्क इसी तरह इससे बाहर निकल सकता है, नहीं तो एक नया बुरहान तैयार खड़ा है। साहब ये बताइएगा, आपका है कि जी इंतखाबात में धांधली की गई है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों की सबसे बड़ी तादाद कौमी असम्बली में है, तो धांधली किन्होंने की है? मेरे भाई, धांधली सारी PTI के खिलाफ ही की गई है। इतनी धांधली के बावजूद अवाम ने मैंडेट इतने ज़ोर से दिया कि 70-70 हज़ार की हमारी लीडें हैं। लेकिन अगर ये धांधली ना की जाती तो हम तो 1.5 लाख की लीड। आज का जो बयान था चड्ढा साहब का, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि 80-80 हज़ार से जीते हुए को हमने 70-70 हज़ार से हरा दिया। किया उन्होंने ये है कि जो आपके बैलेट पेपर PTI के जो वोट डले हुए थे उन पर डबल मोहरें लगा के वोटों को कैंसिल किया है, जो हमें समझ आई है, क्योंकि बैलेट पेपर उन्हीं के पास है, इलेक्शन कमीशन के पास। स्टेट वे इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी और चीफ जस्टिस के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा दिया लियाकत चड्ढा साहब ने। ये तो PTI ने नहीं लगाया। अब इसकी तहकीक होनी चाहिए और हमारी सीटें हमें वापस मिलनी चाहिए ताकि मुल्क आगे चले और हुकूमत बने। अच्छा ये बताइएगा, इंतखाबी धांधली की गई है तो बहुत से अहम रहनुमा, बड़े बड़े रहनुमा इस इंतखाबात में हार गए हैं। राना सनाउल्लाह है, जहांगीर तरीन है, ख्वाजा साद रफ़ीक हैं। तो अगर धांधली होती तो वो भी जीत जाते। भैया ये तो आपका ख्याल है ना कि धांधली से वो जीत जाते। मैं समझता हूँ कि अगर उनको किसी को 70,000 वोट पड़े तो असल में वो 10,000 वोट के मालिक हैं। धांधली से 70 तक ले गए, आगे फिर 80,000 का पैंडा था, वो पूरा नहीं हुआ। धांधली की कोशिश पूरी की, लेकिन जिसके पल्ले अपने है ही कोई शय नहीं, उसको खाली धांधली का वटा डाल के तो नहीं जिताया जा सकता। जितना धक्का लग सकता था लगाया गया, कई उसके बाद भी रह गए। अच्छा, शेख शाह जवेदी मेरे साथ मौजूद हैं। जनाब बताइएगा, PTI का था कि हमारे पास फॉर्म 45 कंप्लीट है सारे। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई इस्लामाबाद में, वहाँ पर चैनल्स के स्क्रीनशॉट दिखाए गए, फॉर्म 45 क्यों नहीं दिखाए? फॉर्म 45 दिखाए गए हैं, लेकिन चैनल्स ने वो ही दिखाया। अभी तक आपको भी पता है कि मीडिया पे जो पाबंदियाँ चल रही हैं वो ही दिखा रहे हैं अभी तक। अभी थोड़ा सा वो चेंज हुआ है, लेकिन पहले तो आप मीडिया दिखा ही नहीं कुछ रहा था हमारा। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे ये बारिश का पहला कतरा साबित हुए लियाकत चड्ढा साहब। देखें, जब एक बंदा जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है उस प्रोसीजर में, वो उठ के कह रहा है और चीफ कह रहा है कि यार ये मेरे से गलती हुई है, तो इंशाल्लाह आगे आप देखेंगे बाकी भी आहिस्ता आहिस्ता सब, क्योंकि अवाम का प्रेशर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये जो अवाम का दबाव, ये हर RO को मजबूर कर देगा कि वो सच बोले। ये बताइएगा, सवाल फिर वही है कि क्योंकि कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका ये जवाब था कि जी फॉर्म 45 लेकर सारे के सारे उम्मीदवार वहाँ पे पहुँच रहे हैं और ना सिर्फ कौमी जो मुल्की मीडिया उसके सामने बल्कि इंटरनेशनल मीडिया के सामने रखेंगे, लेकिन वहाँ पर स्क्रीनशॉट्स दिखाए गए चैनल्स के। फॉर्म 45 कहाँ गए उस वक्त? भैया फॉर्म 45 अब उनको दिए जाएंगे। दिखाने का मतलब ये नहीं होता कि उनको दे दें। अब इंशाल्लाह जब इसकी तहकीकात होंगी, हमारे हर कैंडिडेट के पास अपने फॉर्म 45 हैं। मेरे पास मेरे 45 फॉर्म थे, मेरे RO के पास नहीं थे। मैंने उन्हें कहा ये हैं, लेकिन उनके पास लेट पहुँचे, हमने उसका पैरा दिया। हमारे हर कैंडिडेट के पास फॉर्म 45 हैं। अब ये जिस फोरम पर इसकी तहकीकात होंगी वहाँ हम दिखाएँगे। कौन सा फोरम मुनासिब है जहाँ पर आपने दिखाने? हम समझते हैं कि ये अदलिया का फोरम बेहतरीन है। अगर वो भी जो अभी तो खैर लियाकत चड्ढा साहब ने डायरेक्ट चीफ जस्टिस साहब पे इल्ज़ाम दिया है, तो अदलिया का फोरम बेहतर है। बिल्कुल, गुफ्तगू आपने सुनी, मिले जुले तासुरात हैं और इनका कहना है कि फॉर्म 45 तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन दिखाएंगे किसी खास प्लेटफॉर्म पे जहां पर हमें मुनासिब लगेगा। एहतजाज का सिलसिला जारी है, आगे देखिए क्या होता है।